पता है इस दुनिया में सबसे खूबसूरत पैर ना तुम्हारे हैं। तुम्हें कैसे पता? घबराओ मत, नहीं लगे रहो। डिपार्टमेंट में पुलिस बोर्ड की सालाना परीक्षा होने वाली, उसके लिए मुझे एक दिमागी टेस्ट लेना है, इंटेलिजेंट टेस्ट, 2 बंदों का। अगर इंटेलिजेंट टेस्ट ढंग से किया तो मेरा प्रमोशन पक्का, तब मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। 9 साल से सब इंस्पेक्टर, मेरी तरक्की तुम दोनों के हाथ में। पक्का हमारे दिमाग का टेस्ट लेना है, तुम्हारा नहीं। तू दिल्ली पुलिस के तरीकों पे शक कर रहा? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आज मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है। हाँ, इनकम टैक्स के पेपर्स, हाँ वो देखने हैं। माया जरा मेरी हेल्प कर दो ना। कोई नहीं, ठीक। छोटा सा था जब मैंने इसे साइकिल चलाना सिखाया था, आज तक बड़ा हो गया मुझे आंखें दिखा रहा है। कभी नहीं सोचा था, बचपन रोता हुआ आता था, मैं कहता था कि अपना खून है, अपना खून। लेकिन ठीक, कोई बात नहीं। अरे कभी कुछ नहीं मांगा तुझसे, पर आज मांगा तो बता, आज कुछ मांगा तो ये बोल रहा है। हम टेस्ट देंगे। थैंक यू माया। सिर्फ 2 सेकंड की दूरी थी। सिर्फ 10 मिनट का टेस्ट होगा। भैया सवाल कैसे होंगे? चुपचाप बैठे रहो। ना मैं किसी का बड़ा भाई हूं और ना ही मैं किसी का रिश्तेदार। आप लोग सोचिए कि मैं थोड़ी देर के लिए एक चलता फिरता रोबोट हूं। कोशिश करेंगे। ओए माया, चले। यार मतलब कैसा था? काफी मजेदार था। कुछ क्वेश्चंस बता दो। क्यों? तुम तो बहुत स्मार्ट थे ना। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं। सुमित वालिया, अंदर आओ। वैसे अगर तुम बताना चाहती हो तो तुम्हारी श्रद्धा है। सॉरी, मैं चीटिंग नहीं करती। क्या? मैं चीटिंग नहीं करती। क्या? चीटिंग नहीं करती। माया, चुप। अगला सवाल, भारत को आजादी कब मिली थी? 1947। यस, और सुमित वालिया की सेंचुरी दूर नहीं। भूसा भी पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब राजू के पास 20 भैंसे हैं और उसके भाई पप्पू के पास 36 बकरी। राजू की 4 भैंसे मर जाती हैं और पप्पू राजू का दुख नहीं देख पाता, इसलिए पप्पू उसे अपनी 15 बकरियां दे देता है। अब राजू के पास टोटल कितने जानवर हुए? फैमिली मैटर है भैया, प्राइवेट मामले में हम क्यों पड़े? अब आखिरी सवाल, इन ब्लॉक्स को जोड़ के ये तस्वीर बनाओ। ये तो आलिया भी कर लेती है। सिर्फ 10 सेकंड और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। सिर्फ 10 सेकंड में क्यों? 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, टिक टिक 0। टाइम्स अप। हाथ ऊपर, ब्लॉक से अपने हाथ दूर रखना। वो मेरा ब्लॉक है। और 10 सेकंड मिलेंगे। आ जाओ, मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है। और कैसा गया टेस्ट? सुपर्ब। तुमने वो जहाज वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी? उसके लिए भैया ने टाइम ही कहाँ दिया। तुमने कर लिया? 3 बार।
बचे टाइम में सैंडविच भी बना ली। मोनू मोनू सोनू कहाँ है? वो आलिया के रूम में टेस्ट का रिजल्ट देख रहा है। अरे तेरे पापा देखना। अरे यार समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये फालतू का टेस्ट मेरे से क्यों कराना चाह रही है। देख डॉली, ये सब चीजें है ना दिमाग के साइज को नापती हैं, और तेरा तो पहले ढूंढना पड़ेगा है कहाँ। उसको समझा कि जिनके पास अकल होती है ना वो अकल से काम करते हैं, और जिनके पास अकल नहीं होती है ना वो रोटियां बेलते हैं। जा जा मेरे लिए सेम टू सेम पराठा बना के लेके आ। मैं समझ गई, आप टेस्ट क्यों नहीं देना चाहते हो। हाँ, ताकि मोहल्ले वाले समझ जाएंगे ना कि इस घर में सबसे बेवकूफ कौन है ना। डॉली मेरी छोड़, अपनी सोच और खुश रह। अरे तू तो बहुत खुशकिस्मत है। उन औरतों के बारे में सोच जिनके पति उनको छोड़ के चले जाते, उनकी स्त्रियां सूनी पड़ जाती होंगी, हाथ तरसते होंगे पति के शर्ट का बटन टांगने के लिए। इसमें वाव की क्या बात है बेटा। इस तरह के हीरे मोती तो मेरे मुंह से दिन में 3-4 बार गिरते ही रहते हैं। आदमी हो ना, हमारे लिए सब कुदरती होता है। दिमागी टेस्ट हो गया, नंबर दे दिए, चलता हूं। नंबर कितने मिले? नंबर से क्या फर्क पड़ता है? ठीक कह रहे हैं आप भैया, लेकिन अगर सुमित जानना चाहता है तो बता दीजिए ना। नंबर बता के मैं पुलिस के नियमों का उल्लंघन नहीं करना नियम गए भाड़ में। नंबर कितने मिले? आपके भाई के मन की शांति के लिए पूछ रही हूँ, और कुछ नहीं। सुमित को मिले हैं 100। देखा, एकदम मेरे पे गया है। माया 117। यस, अब किस पे गया है? ठीक है, 17 पॉइंट तो ज्यादा है ना। नहीं, इस टेस्ट में हर 5 पॉइंट के बाद दिमागी लेवल बदल जाता है। तो अगर मान लो कि ये टेस्ट दिल्ली है तो माया साउथ एक्स में है, और तू नोएडा में पप्पू के ठेके के नीचे। पता नहीं क्या सोचकर शादी की। माया तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। ना अकल न शक्ल, पता नहीं भगवान ने क्या दिया मुझे। डोंट वरी सुमित, एक छोटा सा टेस्ट ही तो है। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैं नोएडा, इसका मतलब रोटियां बेलेगा। जल रहे हैं, जल रहे हैं। डोंट टेल मी तुम अभी भी उस टेस्ट के तुमने बारे में। मुझे क्यों चुना? तुमने मुझसे शादी क्यों की? 3 साल जो तुमने पागलों की तरह पीछा किया, किसी को भी तरस आ जाता ना बेबी। सुमित, वो मजाक कर रही हूँ। ना कोई उमंग है, तुम इंटेलिजेंट हो, हैंडसम हो, ना कोई तरंग है। अच्छा तुम कल ना लेट तक सोना। हाँ, मैं आलिया को स्कूल छोड़ दूंगी। मेरी जिंदगी थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। देखो कितना बेकार का स्ट्रेस दे दिया तुम्हें इस टेस्ट ने। अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तुम अब आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुन सुमित, यार ये टेस्ट वेस्ट ना सब बकवास है। वो मैं बोल रहा हूँ ना, तू मेरा सबसे इंटेलिजेंट दोस्त है। बस जब तू सोचने लगता है ना, किस्मत तेरा साथ नहीं देती। तू बस अनलकी है। शायद तू सही कह रहा है। तुम्हारा शेजवान सॉस खत्म हो गया। कामचोर वेटर, मैं ही लेके आती हूँ। I'll come with you. एक प्लेट चिकन लॉलीपॉप।
भाई छोटे, एक प्लेट गर्मा गर्म लॉलीपॉप लो। सुमित को क्या हो गया? आई मीन एक छोटा सा टेस्ट ही तो था ना। मुझे लगता है वो सच का सामना नहीं कर पा रहा है। ओह, कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। वैसे हमेशा से थोड़ा स्लो तो था, पर उसका ये भोलापन मुझे इतना प्यारा लगता है। पर प्रिया, मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं जा रही है। आई कैन अंडरस्टैंड। मोंटी, हाँ? तुझे वो टेस्ट अभी के अभी देना है यार। जब से मुझे नंबर कम मिले ना, हाँ, तब से माया मुझे बुरा लगने का मौका ही नहीं दे रही है। इनफैक्ट उसे गिल्ट इतना महसूस हो रहा है, हाँ, कि वो मेरे लिए सब कुछ कर रही है। भाई, सब कुछ का मतलब सब कुछ। क्या बात कर रहा है यार तू? ये लो तुम्हारा शेजवान सॉस और चिकन लॉलीपॉप। ये दाएं हाथ से या बाएं हाथ से? मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। मेरा हनी नट क्रंच। और तुम्हारे लिए? इतना सा ही बचा था, तुम खा लो। अच्छा बेबी, वो इनकम टैक्स का काम हो गया क्या? माया, मैं सोच रहा था कि इस फैमिली का इतना जरूरी काम तुम मुझे क्यों अपना चाहती हो? कुछ गड़बड़ हो गई तो? ऊपर से मेरी मानसिक स्थिति। कुछ नहीं होगा। देखो, इनकम टैक्स भरना बहुत जरूरी है, सो जिस मेरी गलतियों का असर हमारे बच्चों पर आएगा, लोग उन पे हंसेंगे। इसीलिए ना ये इनकम टैक्स ना तुम क्या? मैं क्या? अब तुम मुझे डांट रही हो। ये झूला रोको, मेरी मानसिक स्थिति घूम रही है। सुमित वालिया, तुम बेवकूफ नहीं गधे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बीवी के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो। तुम बड़े बड़े वर्ड यूज कर रही हो। तुमको तो मेरी मानसिक स्थिति में फुट। तुम उस 10,000 का फायदा उठा रहे हो। इधर दो आइसक्रीम। मेरा हनी नट क्रंच। पता है, किसी विद्वान ने कहा था कि सुखी परिवार वो होता है जहाँ घर का मर्द सबसे अक्लमंद होता है। वो कोई विद्वान नहीं, तुम्हारे पापा जी हैं। और ये बेवकूफ बनने का ड्रामा बंद करो, तुम्हारी गंदी एक्टिंग से मर रही हूँ मैं। कौन मर रहा है? लड़ाई हो रही है? प्राइवेट लड़ाई हो रही थी उस टेस्ट को लेकर। नहीं, अब सब ठीक है। सही है। वैसे भी उस टेस्ट का नतीजा गलत था, नंबर गलती से अदल बदल हो गए। इसका मतलब मैं नोएडा नहीं हूँ ना, तू साउथ एक्स है और नोएडा माया। क्या? गुड नाइट। सुबह तक अपने बेटे का डायपर नहीं चेंज कर पा रहे थे तुम। कभी कभी पापा जी सही भी हो सकते हैं ना, कि जो लोग अक्लमंद होते हैं वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग अक्लमंद नहीं होते हैं वो नहीं 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 नहीं। माया, तुम मेरी भगवान की दी हुई नेचुरल इंटेलिजेंस से नाराज हो? तुमसे रहा नहीं गया ना? बता दिया ना अपनी मम्मी जी को। अरे ये भी कोई बताने वाली चीज है? आज इसका फैसला होकर रहेगा। ठीक। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं?
टिड्डा अंकल के कितने कुत्ते हैं? तुम्हें पता है मार्स में इंडिया के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तुम्हें पता है अगर एक बिल्ली को हवा में उछाला जाए तो 5 मिनट तक उड़ सकती है? सच? नहीं, पर मेरे भैंस को डंडा किसने मारा? तुम्हें डंडा मैं मारूंगी। Why this cola very D? हमारी शादी की सालगिरह कब है? Can you repeat the question please? Sure. हम हमारी शादी की सालगिरह कब मनाते हैं सुमित? हर साल, हर पल, हर लम्हा। तुमने मेरी कैच देखी? अच्छा ठीक है, आज रात सोफा। नहीं। गुड मॉर्निंग। तुम सबसे लड़ रही थी क्योंकि हमारे शादी के मंडप पे सिर्फ सफेद फूल थे। तुम्हारे चाचा जी ने फुल सनी पाजी स्टाइल में पूरे मंडप को उखाड़ दिया और फिर हमारी शादी भीगते हुए हुई क्योंकि जितने भी लोग थे ना वो अपने छतरियों से हवन की आग को बचा रहे थे। लाल घाघरे में ना तुम बहुत सुंदर लग रही थी। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? 14 जुलाई 2006। बिल्कुल गलत। 17। रहने दो सुमित। अरे कैसे रहने दो? तुम इस टेस्ट की वजह से कितनी परेशान रही हो। सुमित, मुझे लगा था इतने सालों के बाद हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। तुम्हारी खूबियां, मेरी कमजोरियां। तुम गंदे जोक्स क्रैक करते हो, मैं उन पे हंसती हूँ। तुम बिंदास हो, मैं सोच समझ के प्लानिंग करती हूँ। तुम क्रिएटिव हो, मैं क्रिएटिव और होशियार हूँ। मैं स्मार्ट हूँ यार। तुम एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सच बताओ, हम दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है सुमित? तुम जो बोलोगे ना मैं मान लूंगी। नो मोर लड़ाई। तुम दोनों इस टेस्ट को लेके लड़ रहे हो? पिछले 3 दिनों से आपके बेकार स्टूपिड से टेस्ट को वो लेके टेस्ट नकली था। क्या? वो टेस्ट नकली था। मैं लोगों का दिमाग नहीं, लोगों का रवैया टेस्ट कर रहा था। आप एक मुजरिम को यह बताते हो कि वो जिंदगी में कुछ नहीं, बस एक मामूली सा कीड़ा है, तो वो क्या करे? तो वो पूरी रात एक हार्ड सोफे पे सोएगा और वो सोचेगा कि वो अनाथ है। तू हंस रहा है? हम दोनों के बीच में दरार आ रही है और तू हंस रहा है? बेडरूम से बेदखल, रिश्ते में दरार। मेरी तरक्की पक्की। वेरी गुड माया। गुड भैया, हम मुजरिम नहीं, आपकी फैमिली है। आप अपनी फैमिली में फूट डाल रहे हो, कंपटीशन करा रहे हो। 1 मिनट, इसका मतलब सुमित मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है? माया, सुमित बचपन में सुसु करते हुए रोता था। भैया भैया आप क्या बोल रहे हैं? इसे लगता था कि इसके शरीर में एक लीक है। भैया आप भी ये सब पता क्यों बता रहे हैं? तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद, सुंदर और पागल हो। और तुम्हें इतना खुश देखने के लिए मैं कितने भी टेस्ट फेल हो सकता हूँ, क्योंकि जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं ना वो रोटियां बेलते हैं। अरे कहाँ रह गए? अंदर आओ। रिस्पेक्टेड डॉली जी, टेस्ट में तो फेल हो ही चुका हूं। बच्चों के सामने लाके जलील करने की क्या जरूरत थी? मोनू, मैं ना कहती थी तू बिल्कुल माँ पे गया है। अरे तेरी माँ का दिमाग 50 पॉइंट से आगे निकला। अरे तुम यहीं खड़े हो, जाओ रोटियां बेलो, चलो। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग नीचे चलिए, एक छोटी सी गलती हो गई। क्या हुआ? कैसी गलती? आप लोग चलिए, मैं नीचे आके समझाता हूँ। चलिए। चलो।
इंस्पेक्टर बन के रहूंगा। नहीं, मिस, पेट में दर्द हो रहा है मिस, मिस प्लीज। कल करवा चौथ है ना? सही कहा आपने मम्मी जी। सब लोग मिलके कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इस साल सुमित भी हमारे साथ व्रत रख रहा है। अगर मोनू माया के लिए व्रत रख सकता है तो आप मेरे लिए क्यों नहीं रख सकते? माया, माया, कहाँ? पापा जी, पापा जी आजाद हो गए क्या?